नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं विकास सेठी जी, एमडी सेठी फिनमार्ट के। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। और बाज़ार में थोड़ी अब निचले स्तरों से वापसी हुई है, लेकिन उसके बाद फिर बीते 2 दिन जो हैं, वो लग रहा है कि बाज़ार थोड़ा-सा कहीं असमंजस में है कि मतलब कोई अधूरी जर्नी नीचे वाली छोड़ के तो नहीं आ गए, या ऊपर जाना है, अभी नहीं जाना है। मतलब थोड़ा-सा क्या लग रहा है पिछले 2 दिनों का जो हाल है, उसमें तो एक असमंजस है। हालाँकि उससे पहले ख़ास करके जो राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आए, उनका एक जोश दिखा, एग्ज़िट पोल के बाद भी दिखा और एक्चुअल रिज़ल्ट के बाद भी दिखा। लेकिन इसके बाद बाज़ार थोड़ा-सा ठिठक गया है। इसका मतलब क्या है? नहीं, देखिए राजीव जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले 2 दिन से नहीं, आज ही का दिन था जब हम थोड़े मतलब बहुत ही लिमिटेड डाउनसाइड या अपसाइड पे चल रहे हैं। कल तो एक अच्छी खासी तेजी देखी थी हमने। हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा बहुत करेक्ट भी हुआ बाजार, बट फ्राइडे की तेजी के बाद कल की एक सेकेंड जो तेजी हुई, तो एक अच्छी खासी हमने 1000 पॉइंट की निफ्टी में, मतलब सेंसेक्स पे तो 3 गुना 3000 पॉइंट सेंसेक्स में बढ़त हो गई। बट जी, हमने बिल्कुल। फ्राइडे और मंडे 2 दिनों में एक अच्छी खासी तेजी देखी, जिसका मुख्यतः कारण यही था कि हम पिछले 27 सितंबर से जो लगातार एफआईआईज की बिकवाली हो रही थी या हमारे बाजार कंटिन्यूअसली गिर रहे थे, तो वो गिरावट में जो 3000 पॉइंट निफ्टी में गिरावट आई, वहां पे एक लगने लगा था कि बाजार काफी ओवरसोल्ड है। तो एक कोई भी अच्छी पॉजिटिव न्यूज पे एक बाजार में अच्छा बाउंस बैक देखा जा सकता था। जो यूएस के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, जहां पे ट्रंप की विक्ट्री हुई, फिर उसके कारण से थोड़ा मूड माहौल ठीक हुआ। हालांकि ठीक है, उसके कारण ये भी हुआ कि फंड फ्लो थोड़े और एग्रेसिव हो गए, यूएस में लोगों को तेजी लगने लगी। बट उसके बाद जो हमारे महाराष्ट्र के नतीजे है, जिससे पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी की बातें जो अगर ये नहीं होते तो फिर तो डेफिनेटली मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी कमजोर लगने लगती है, और उसके कारण फिर थोड़े और पॉपुलिस्ट एक्ट्स वगैरह एक्सपेक्ट करने लग गए थे मार्केट्स। तो मुझे लगता है ये सब डेवलपमेंट्स की वजह से हमने हाल फिलहाल जो ओवरसोल्ड जोन से एक बॉटम तो बना लिया है, वहां से 1000 पॉइंट की तेजी हुई है। बट आज फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा नेगेटिव भी था। यूएस से जो खबरें आ रही थी, ट्रंप ने टैरिफ नया इम्पोज किया, डॉलर में एक अच्छी उछाल देखने को मिली। तो मुझे लगता है ट्रंप ने टैरिफ इम्पोज नहीं किया, बातें करने लगे। अभी तो वो प्रेसिडेंट बने नहीं है, बट बनने के पहले ही वो जो अपने सोशल मीडिया पे जो उनकी चलते रहते हैं कमेंट्स, तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है बाजार में। तो वो सब कारण थे। बाकी कल एफआईआईज की अच्छी खासी खरीदारी थी। मुझे लगता है ऑल सेड एंड डन, जो हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी से या हाईली ओवरसोल्ड जोन से हम एक अच्छे खासे ऊपर आ गए। अब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करना चाहिए बाजार को, बट अगर किसी का मीडियम से लंबे अवधि का नजरिया है, तो मुझे लगता है एक स्टैगर्ड रूप में बाइंग शुरू करनी चाहिए अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में। जी। हमारे सामने विकास जी 2 पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स नवंबर के महीने में हुए। एक तो अमेरिका का चुनाव और उसके बाद फिर हमारे यहाँ राज्यों के चुनाव। इन दोनों का एक मिला-जुला असर जो है, उसको आप कैसे आँक रहे हैं? उसको कैसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? और क्या जो भी असर होना था इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का वो पूरा हो गया है, या इसका आगे और हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता रहेगा? क्या मार्केट का टेक्सचर इन 2 डेवलपमेंट्स के चलते बदला है? नहीं, देखिए, जहां तक यूएस के इलेक्शंस का सवाल है, वो एक बड़ा इवेंट था जहां पे डोनाल्ड ट्रंप की एक अच्छी खासी एक अच्छी विक्ट्री हुई। उसके बाद अब दुनिया भर में यही है कि ट्रंप जब अपना चार्ज संभालेंगे या जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो उसके बाद ऐसे माना जा रहा है, एक तो चाइना के लिए काफी दिक्कतें कर सकते हैं, चाइना पे टैरिफ इंपोज कर सकते हैं, जिसका ग्लोबल ट्रेड पे असर पड़ेगा। बट भारत के लिए वो डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए। हालांकि भारत पे भी वो उनके नजर रहती है। जैसे पिछली बार जब वो थे, तो उन्होंने H1B वीजाज पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, या उनका रहता है कि जैसे हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, वैसे ही वो मतलब वर्क फॉर यूएस या मेक इन यूएस की बात करते हैं। तो उस लिहाज से थोड़ा रहता है। बट चूंकि वो चाइना के अगेंस्ट में काफी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स करते हैं, तो दैट वुड डेफिनेटली बी पॉजिटिव फॉर इंडिया। और बाकी भी मुझे लगता है जिस तरीके से आज जो महीने 1.5 महीने पहले जो एफआईआईज की बिकवाली शुरू हुई, जिसका मुख्य कारण था चाइना उनको सस्ता लगने लगा था, और चाइना में जो डेवलपमेंट हुए, जो पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हुए, जो उन्होंने स्टिमुलस अनाउंस किया, तो उसके कारण से भी थोड़ा अट्रैक्शन चाइना का ज्यादा होने लगा, जिसके कारण हमने यहाँ पे रिलेंटलेस सेलिंग देखी एफआईआईज के एंड पे, और वो इन्वेस्टमेंट चाइना भी गया। बट अब वैसा कुछ लगता नहीं है कि वैसा कुछ होगा। हालांकि
चूंकि यूएस इन इटसेल्फ में एक अच्छी ग्रोथ की उम्मीदें हैं ट्रंप के प्रेसिडेंशियल टेन्योर में, तो वहां पे एक जरूर जा सकता है। बट चूंकि कई फंड्स इमर्जिंग मार्केट्स को डेडिकेटेड होते हैं, तो उनको इमर्जिंग मार्केट्स में रहना होता है, तो उस लिहाज से भारत को कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। और ऐसे भी इन्होंने कुछ 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग ऑलरेडी की है, तो अगर वहां की 25-30% भी बाइंग करेंगे तो हमारे बाजार बहुत अच्छा कर सकते हैं यहाँ से, बिकॉज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की रिलेंटलेस बाइंग है, एसआईपी के थ्रू रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा इनके पास आ रहा है। तो ये तो हो गया एक इवेंट। दूसरा जो महाराष्ट्र का इवेंट है वो मुझे लगता है मोर और लेस डन है, उसका जो इम्पैक्ट होना था वो हो गया। मतलब उससे एक थोड़ी मजबूती मिली है मोदी गवर्नमेंट को, बिकॉज अगर महाराष्ट्र हार जाते तो हो सकता है बीजेपी, चूंकि वहां पे भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सपोर्ट से चल रही है, तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती थी। बट अभी ये जो महाराष्ट्र के इलेक्शन रिजल्ट्स आए उससे थोड़ा स्ट्रेंथ मिली है मोदी गवर्नमेंट को, एंड विच इज गुड फॉर द मार्केट, गुड फॉर द इकोनॉमी, और कुछ डिसीजंस ले पाएंगे। और जो लोगों का थोड़ा एक कॉशियस थे भारत में नए जो पॉलिसी डिसीजंस या नए ग्रोथ एजेंडा को लेके, तो वो उनको थोड़ा लगाम मिलेगा, तो उस लिहाज से ठीक है। बट मुझे लगता है महाराष्ट्र इलेक्शंस का जो इम्पैक्ट है वो मोर और लेस डन है। और यूएस में अब देखते हैं ट्रंप जिस तरीके से आने के साथ क्या क्या अनाउंसमेंट्स करते हैं, क्या क्या उनकी जो योजनाएं रहती है, उस पर ग्लोबल मार्केट्स ही निर्भर करेंगे, एंड वी वुड बी सर्टेनली मतलब मूविंग इन टेंडम विद द ग्लोबल मार्केट्स। जी, अब बहुत सारे निवेशकों के मन में सवाल होगा विकास जी कि यहाँ से मतलब अगर लगता है कि हाँ एक बॉटम हमने देख लिया है, तो क्या यहाँ से नया पैसा लगाना शुरू कर दें या अभी इंतजार करें साफ तौर पे ट्रेंड के पलट जाने का? देखिए राजीव जी, इस बाजार में टाइमिंग करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, जो हम कई बार बोलते हैं कि इट्स बेटर टू। लेकिन विकास जी, साथ में बाजार में एक और बड़ा चला हुआ मुहावरा है कि भाई ट्रेंड के साथ चलो। तो ट्रेंड को तो समझना पड़ेगा ना कि ट्रेंड जो नीचे वाला बना था, क्या वो ट्रेंड अब वापस ऊपर की तरफ हो गया या अभी नहीं हुआ? देखिए, आपकी जो ट्रेंड वाली बात है वो ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, वो तो वैसे ही करते हैं। बट जो इन्वेस्टर्स है वो, उनको थोड़ा बाजार को टाइमिंग करने की कोशिश नहीं करके बाजार में टाइम देना चाहिए, समय देना चाहिए। फेमस कोट है, it's more important to give time to the market than timing the market, and timing the market has never been possible। तो वो पॉसिबल होता नहीं है। बट फिर भी जो मैं पर्सनली देख रहा हूं कि हमने 23,100 के लेवल्स तक टच किए निफ्टी में, फिर वहां से हम आज 1,000 पॉइंट की तेजी हमने सिर्फ 2 दिनों में करी। मतलब बाजार इतने ओवरसोल्ड है कि एक अच्छी खबर आने पे, मतलब थोड़ा एक कारण ये मैं उस मेरे शुरुआती डिस्कशन में बताना भूल गया था कि थोड़े बहुत ये जो तिमाही नतीजे थे उन्होंने भी डिसअपॉइंट किया, जिसके कारण से हमने बाजार में और बिकवाली देखी या वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव लगने लगे थे। तो मुझे लगता है कि अब जो गिरावट के बाद हम, हालांकि 1,000 पॉइंट की निफ्टी में तेजी हो गई है, अब यहां से ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि हम 200-300 पॉइंट वापस से और नहीं गिर सकते या करेक्ट नहीं हो सकते। तो एक स्टैगर्ड रूप में मुझे लगता है अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में जो सेक्टर अच्छे हैं, जिसमें एक थीम आप निवेशक जरूर देख सकते हैं कि जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए, जिन सेक्टर या जिन कंपनियों के, और उनमें भी एक अच्छी खासी 20-30-40% की करेक्शन हुई है, खास करके मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में तो डेफिनेटली वो देखने को मिलेगा। इवन लार्ज कैप्स में भी कई लार्ज कैप्स करेक्ट हुए हैं। तो मुझे लगता है वो एक अच्छा सेक्टर सेगमेंट रहेगा जहां पे नजर रखनी चाहिए, स्टैगर्ड रूप में बाइंग शुरू करनी चाहिए। वैल्यूएशंस लुक कंफर्टेबल, अगर आपका साल 2 साल का पर्सपेक्टिव है तो डेफिनेटली देयर इज मनी टू बी मेड इन दिस मार्केट।